इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और शशांक से ही जानते हैं क्या और जानकारियां जुटा पाए आप अभी तक। शशांक बताइए जरा। देखिए, नवगछिया का मामला है। एक ही घर में पूरा परिवार रहता था। पेयजल को लेकर विवाद हुआ दोनों भाइयों के बीच। जयजीत और विकल यादव नाम है। पहले मारपीट शुरू हुई, उसके बाद गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई। तो विकल की जो है मौके पे मौत हो गई बताया जा रहा है। जयजीत का इलाज चल रहा है अस्पताल में। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो बहन है नित्यानंद जी की, वो भी बीच बचाव करने पहुंची थी, तो उनको भी गोली लगी है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी परिवार के तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पानी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू है। विवाद छोटा था, लेकिन देखते देखते जो मारपीट शुरू हुई ना, उसके बाद गोलीबारी जो है वो जो है वहाँ पर शुरू हो गई। इसी में गोली लग गई है। और मैं आपको बता दूं, कई थानों की टीम जो है वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँची हुई है। और दो लोगों का जो जानकारी मिल रही है कि एक का इलाज तो अस्पताल में चल ही रहा है, जो बहन घायल हुई हैं उनका भी इलाज जो है अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी, तो ये तो बड़ी खबर है। मतलब ये जो गोलीबारी दोनों भाइयों में हुई है, जिसमें एक भाई की मौत की खबर सामने आई है, पुष्टि हो गई है एक भाई की मौत की, और वहीं दूसरे भाई जो हैं जयजीत यादव, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन दोनों भाइयों की मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन, वो भी इस गोलीबारी की चपेट में आई हैं। उन्हें भी गोली लगी है, जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं, और उनका भी इलाज चल रहा है। जिस वक्त ये वारदात घर में हो रही थी, परिवार में कौन कौन मौजूद, कौन कौन घर में मौजूद था उस वक्त? शशांक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुबह 8 से 9 बजे के बीच की ये घटना है। उस वक्त माता जी थी दोनों भाइयों की, और दोनों भाई थे। पहले कहा सुनी हुई, और देखते देखते जो है वो गोलीबारी शुरू हो गई। तो जो जानकारी मिल रही है, आसपास पड़ोस के लोग भी बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब गोलीबारी शुरू हुई तो वो लोग वहाँ से हट गए, भाग गए। तो बीच बचाव में जो है बहन जो है नित्यानंद की, उनको गोली लगी है। और एक जो मौत हुई है विकल यादव की, वो वहीं पर हो गई है। और जो दूसरे उनके भाई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं गोलीबारी में, उनका इलाज जारी है। पुलिस की टीम जो है अस्पताल में भी पहुंची हुई है, और घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। अब आगे और क्या कुछ जांच में निकलता है ये देखना होगा। लेकिन पेयजल के विवाद में गोलीबारी शुरू हो जाए, ये थोड़ा सवाल खड़े कर रहा है। क्या पहले से भी कोई और विवाद चल रहा था? इस पर भी जो है जा रहा है ना कि पुलिस दोनों के बीच शायद रंजिश पुरानी है, और वो जड़ क्या थी दोनों के बीच मनमुटाव की, जिसको लेकर आज इतनी छोटी मामूली सी बात की पीने के पानी को लेकर दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है, और मामला जो है वो गोलीबारी तक पहुंच जाता है, और एक भाई की जान चली जाती है, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। और दोनों की जो मां, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की जो बहन है, वो भी भाइयों के इस झगड़े के अंदर चपेट में आती है, और गोली उनको भी लगती है। उनका भी इस वक्त इलाज चल रहा है। शशांक, जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार ये विवाद दोनों भाइयों के बीच आखिरकार किस बात को लेकर था? नहीं, अभी तो यही कहा जा रहा है कि पेयजल को लेके जो विवाद है वो शुरू हुआ, कहा सुनी हुई, और देखते देखते गोलीबारी हो गई। लेकिन पेयजल में ही गोलीबारी हो जाए और एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, मां बचा न आए तो वो भी घायल हो जाए, कई तरह के सवाल इस पूरी थ्योरी पर जो है खड़े कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जाँच में ही जो है वो बात निकल कर सामने आएगी। लेकिन हो सकता है पहले से भी आपसी विवाद किसी मसले पर चल रहा हो, तो पुलिस क्या इसमें पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है कि विवाद के कहीं कुछ और कारण तो नहीं है। हर पहलुओं पर जो है पुलिस की टीम जाँच कर रही है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उनके यहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को अब लपकेगा। बिल्कुल। ऐसे में सवाल ये कि क्योंकि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया जयजीत यादव और उनकी मां भी, वो भी घायल हुई हैं, और केंद्रीय मंत्री की बहन हैं, केंद्रीय मंत्री के भांजे हैं, ये इलाज भागलपुर में ही चल रहा है, या क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है तो किसी दूसरे अस्पताल में इनको रेफर किया गया है? देखिए, भाई की जो उनका भांजा है जयजीत, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन अभी इलाज उसका भागलपुर में ही चल रहा है। कहीं और रेफर किया गया है या नहीं, ये अभी सूचना निकल कर नहीं आ पा रही है। लेकिन स्थिति क्रिटिकल है, और उनकी मां घायल है। अब किस हद तक घायल है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जयजीत जो है ये गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिलहाल इलाज भागलपुर में चल रहा है। अब क्या वहाँ से पटना रेफर किया जाता है या क्या किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन विवाद का कोई और कारण तो नहीं है। पुलिस की नज़र उस पर है, हर पहलुओं पर जाँच हो रही है। और इस बीच परिवार के साथ इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, और जो अन्य रिश्तेदार आसपास में रहते हैं, वही लोग अभी साथ में उन लोग हैं। मामला तो शांत हुआ, लेकिन एक की तो मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। तो परिवार पड़ोसी वहां पर जो हैं
वहाँ पर उन लोगों के साथ मौजूद है। लेकिन घटना क्यों हुई, क्या कुछ और बड़ा कारण है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। पेयजल में इतनी बड़ी घटना हो जाना कि एक की मौत हो जाए, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाए, जो बीच बचाव करना है उसको भी गोली लग जाए, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि पानी का विवाद है। अच्छा शशांक, क्योंकि संसद चल रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वो तो जाहिर सी बात है दिल्ली में ही होंगे, अब बिहार में तो अभी नहीं होंगे। शशांक नहीं, उनके बारे में जानकारी है कि वो दिल्ली में ही हैं और शायद वो अगर दिल्ली में हैं तो पार्लियामेंट में ही होंगे, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। तो अब उनका पूरे मामले पर क्या कहना है ये देखना होगा। संबंध किस तरीके के नित्यानंद राय की अपनी बहन के परिवार से थे, इसको लेकर कुछ जानकारी? अब देखिए, अभी बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने भांजे थे या नहीं, ये अभी देखना होगा। ये जानकारी आ रही है कि शायद अपने भांजे नहीं हैं, अपने भांजे नहीं है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन मतलब रिश्ते की बहन, अब आप ये कह रहे हैं कि सगी बहन नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये शायद सगी बहन नहीं है नित्यानंद राय की, कोई रिश्ते की बहन है, मतलब दूर दराज की कोई बहन हो सकती है, मामा, चाचा, ताया, ऐसी इस रिश्ते की कोई बहन हो सकती है, ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल इसी तरह की बात सामने आ रही है कि शायद डायरेक्ट अपनी बहन नहीं है, रिश्तेदारी में है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी जानकारी यही मिल रही है कि शायद अपनी बहन वो नहीं है। ठीक है, तो सगी बहन नहीं है ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। नित्यानंद राय की कजन बहन उनकी हो सकती हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और फिलहाल खबर ये कि भागलपुर के नौगछिया में जहां इनका परिवार रहता था, वहां पर घर के भीतर ही दोनों भाइयों के बीच विवाद होता है और बहुत ही मामूली सी बात को लेकर, मतलब पीने के पानी को लेकर, जैसे कि शशांक बता रहे हैं। और हैरानी शशांक को भी हो रही है और जो भी इस बात को सुनेगा कि दो सगे भाई और पीने के पानी को लेकर दोनों में ऐसा झगड़ा हो जाए कि दोनों अपने अपने हथियार निकालने और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दे, जिसमें एक भाई की जान चली गई है, दूसरा भाई इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और भाइयों के झगड़े को सुलझाने के लिए मां अगर बीच में आती है तो फिर बेटे मां का भी लिहाज नहीं करते हैं और गोली मां को भी लग जाती है। तो जरा सोचिए आप कितनी गंभीर ये पूरी की पूरी स्थिति बनी होगी और इसकी जड़ में विवाद क्या रहा होगा, इसको लेकर अभी सवाल बड़ा है, जिसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हर तरफ से चुप्पी साध ली गई है। इंतजार पुलिस की जांच का है, उसी के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। एक बार फिर से आपको शशांक के पास लेकर चलेंगे। शशांक, अभी सबकी तरफ से चुप्पी साधी गई है, आस पड़ोस के लोग भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है? नहीं, देखिए, बड़ी घटना है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है ना गोलीबारी में, और लोग रिश्तेदार हैं नित्यानंद राय के, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी शायद पड़ोस के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस मामले से अपने आप को दूर किए हुए हैं। मीडिया से कोई वहाँ पर बात नहीं कर रहा है, परिवार के तरफ से भी कोई बात इसमें अभी सामने नहीं आई है। लेकिन यही है कि अभी स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि पानी को लेकर विवाद था। अब पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, अब उसमें क्या निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में ये देखना होगा। लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि माँ पहुंची तो उनको भी गोली लगी। मतलब सोचिए किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी कि बीच बचाव करने माँ आ रही हैं और उन भी गोली लग गया, वो भी घायल। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7, 7:30। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के हाँ।
क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए हम लोग तो एसपी नौगछिया को आप सुन रहे थे इस पूरे की पूरी वारदात की जानकारी देते हुए कैसे दो भाइयों को गोली लगी, एक की मौत हो चुकी है, दूसरे का इलाज चल रहा है और साथ ही भाइयों के झगड़े को सुलझाने के लिए जब मां आई तो वो भी इसकी चपेट में आई, उनके हाथ में गोली लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। इस खबर से जुड़ा जैसे कोई और अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।